This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by Ajit Makhijani लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर. Contact us today for personal loan offer. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी. नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़. इस समय हम हैं सेंचुरी अस्पताल में मौजूद हैं. सेंचुरी कंपनी में आज सुबह ब्लास्ट हुआ था, जिसके ज़ख्मी और जो मृत लोग हुए हैं उनको यहाँ पे लाया गया है. यहाँ पर विधायक कुमार एलानी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुष्पानी जी भी पहुँचे हैं. आइए उनसे जानते हैं कि क्या घटना हुई और किस तरह से उनको जानकारी मिली है. देखिए, सवेरे 11:30 बजे सेंचुरियन में एक टैंकर का ब्लास्टिंग हुआ. हमें जैसे ही मालूम पड़ा फ़ोन में, इसके आसपास के इलाकों में सब जगह 1-2 किलोमीटर के आसपास अंदर एकदम धमाका हुआ और मालूम पड़ा कि सेंचुरियन कंपनी में एक टैंकर फटा है. तो हमने कोशिश की सेंचुरियन कंपनी में अंदर जाने की, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी और पुलिस डिपार्टमेंट ने मना किया कि किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया गया है. अंदर छानबीन चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट सब अंदर है. तो फिर हम सेंचुरियन हॉस्पिटल में आए. वहाँ पे जो सेंचुरी के लोग इंजर हुए थे उनसे मिले. तो उसमें एक आदमी बहुत सीरियस था, शैलेश करके नाम था उनका. बाकी 4 लोग को जिनको धक्का लगा था उनसे पूछा आपको कैसे हुआ, क्या हुआ. तो किसी ने बताया मुझे सर पे गिलास लगा, किसी ने बताया मुझे पाँव में गिलास लगा ब्लास्टिंग के समय में. 2 आदमी ने बताया मुझे मालूम नहीं पड़ा, ऐसा मैं अपने आप डर सा माहौल पैदा हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लास्टिंग हुई. 1-2 किलोमीटर आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे धोबी घाट के पास आसपास मारल में या शायद गावठन 1 नंबर, ये ब्लास्टिंग एकदम बड़े पैमाने पे हुआ है. और अंदर जो मालूमात पड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू कि 2 आदमी डेथ हुए हैं और 4 आदमी इंजर्ड है. बाकी छानबीन चल रही है. पुलिस डिपार्टमेंट और कंपनी के सब लोग अंदर ही है और हम लोग सेंचुरी हॉस्पिटल में है. धन्यवाद. हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी हैं. उनसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना होती है, जनप्रतिनिधियों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है कंपनी की ओर से, और जो मृतमुखी हुए हैं उनके परिवार के लिए वो क्या मांग करेंगे और क्या लड़ाई लड़ेंगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, दुर्भाग्य है कि किसी लोक प्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने देना. इससे इस बात की शंका निर्माण होती है कि सही आंकड़ा क्या कंपनी द्वारा छुपाया जा रहा है, या जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो शव हैं उनकी परिस्थिति बहुत भयानक होगी. ये सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं. लेकिन लोक प्रतिनिधि का एक अधिकार होता है, वह हमेशा लोगों द्वारा चुना हुआ लोक प्रतिनिधि को तुरंत प्रभाव से अंदर जाने देना चाहिए था. लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि कंपनी में एक ब्लास्ट होता है और 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसकी गूंज सुनाई देती है, तो यह कहना पड़ेगा कि कंपनी की सुरक्षा में चूक हुई है. अब कंपनी में सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और मज़दूरों का जो हाल है, जो मज़दूर वहाँ काम करते हैं, उनके जीवन का ये सबसे दुखद घटना होगा जो चले गए हैं. जहाँ तक इंस्पेक्टर फूल पगारे जो सीनियर इंस्पेक्टर है, उनका कहना है कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है. और जिन लोगों से मैं मिला हूं उनमें 2 लोग तो बिल्कुल स्वस्थ थे और 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, और वो भी खतरे से बाहर दिखाई दे रहे थे. ये जो आंकड़े हैं मुझे यहाँ से मिले हैं, इसकी कोई मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं. हो सकता है ज़्यादा हैं, हो सकता है कि कम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन हम यही मांग करेंगे कि असुरक्षा की जो भी कारण हैं उसके खोजे जाएँ और सरकार द्वारा कोई एक समिति बनाई जाए जिसकी यह जांच हो और दोषी जो भी हैं उनके अधिकारी, उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो. और रही बात जो हमारे मज़दूर लोग जो मृत्यु जिनकी हो गई है, उनके परिवार को कंपनी ने पूरी तरह से मुआवजा देना चाहिए. उनके परिवारों को, सदस्यों को उसके स्थान पर नौकरी देनी चाहिए. और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके शिक्षा का पूरा खर्च कंपनी ने उठाना चाहिए. ये हमारी मांग है. और जब हम ये मांग करते हैं, हम ये मांग मना कर रहेंगे, ऐसी स्पष्ट भूमिका हम भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे हैं. और हमें फिर से कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं वह
इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी किसी चीज़ को अगर दबाएंगे तो आंदोलन होगा और तीव्र आंदोलन होगा। हमारे साथ जमनू पुष्पानी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कब ब्लास्ट हुआ, कैसे हुआ, उनके इसके बारे में उनको क्या जानकारी है। देखिए, यह आज बहुत ही हमारे शहर के लिए एक दुखद घटना हुई है। हमें 11:30 बजे के करीब खबर पड़ी कि यह घटना हुई है। हम आमदार जी हम यहाँ पर सब पहुँचे हैं और हमने मुलाकात भी की है। मैं चाहता हूँ कि बार बार इसके पहले भी एक व्यक्ति इस कंपनी में लापता हो गया था, जो समझ में नहीं आ रहा था आखिर गया किधर। कई दिनों तक उसकी छानबीन हुई, खोजना हुई, बाद में खबर पड़ी कि केमिकल के अंदर उसकी भी डेथ हुई थी। तो आज की जो घटना हुई है, इस घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि जो सुरक्षा में कमियां हो रही हैं वो कमियां नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के ब्लास्ट अगर होते हैं और हज़ारों लोग वहां काम करते हैं तो बड़ी ही निंदनीय दुखद घटना है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हानि हो। आगे हम लोग अंदर गए नहीं हैं, जैसे बता रहे हैं कि 2 लोगों की डेथ हुई है, तो बाकी लोगों का भगवान की कृपा से बचाव हो। जो अभी अंदर जो पेशेंट हैं वो सब ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। और हम हमारे मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करेंगे कि एक कमेटी बिठा करके इस कंपनी की जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, ताकि ये जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। अभी तक जो अपृष्ट खबरें मिल रही हैं या प्राथमिक जानकारी मिल रही है, 3 से 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना में। आधिकारिक जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम भी यही चाहेंगे कि इस घटना का पूरा सच लोगों के सामने आए। जैसे यहाँ कंपनी में काम कर रहे हज़ारों मज़दूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। MI की 32 इंच LED आप पा सकते सिर्फ 7,000 रुपए में और गोदरेज की सिंगल डोर फ्रिज आप पा सकते सिर्फ 8,000 रुपए में। चौंकिए मत, ये सब पॉसिबल है क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं 50% कैशबैक ऑफर, जिसका नाम है 10 का दम। जी हाँ, उल्लासनगर के टिल्सन मार्केट में स्थित कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पा सकते हैं सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कम दाम और साथ ही आपको मिलेंगे 0% फाइनेंस ऑप्शन भी। तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स उल्लासनगर।